वेलकम टू मेडिकल हैक्स। टुडे वी डिस्कस अबाउट द लोअर लिम्ब शॉर्ट लिस्टिंग के बारे में बात करेंगे कि आपने लोअर लिम्ब को कैसे प्रिपेयर करना है और कौन कौन सी बुक से प्रिपेयर करना है। सबसे पहले हम अपनी पिछली वीडियोस में आपको बता चुके हैं कि पीएमयू एक व्हाट्सएप ग्रुप है, पाकिस्तान मेडिकल यूनियन। इसके जो प्रेसिडेंट है वो जिशान है, मोहम्मद जिशान। यहाँ पे आपको तमाम किस्म की बुक्स मिलेंगी, तमाम किस्म की पीडीएफ्स मिलेंगी और हर किस्म के आपको नोट्स मिलेंगे इस ग्रुप के अंदर, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। जो आज हमें डिस्कस करना है वो है लोअर लिम्ब शॉर्ट लिस्टिंग, कि आपने लोअर लिम्ब को कैसे प्रिपेयर करना है। जो सबसे पहले आपने जो मेन बुक फॉलो करनी है, जो आपको ना सिर्फ प्रॉफ में पास करवाती है बल्कि आपको अच्छे नंबर दिलवाती है, वो है बीडी चौरासिया। बाद में केएलएम वगैरह से आपने क्लिनिकल्स याद करने हैं और केएलएम के क्लिनिकल बहुत इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन आपने जो थ्योरी के लिए ज़्यादातर फॉलो करनी है वो बीडी चौरासिया है। उसके लिए हम आपको सब कुछ बताएंगे कि चैप्टर नंबर 3 से जो स्टार्ट होता है, चैप्टर नंबर 3 इंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बातें हम सबको डिस्कस करेंगे कि एक्सटेंट ऑफ होल्डर्स लाइन क्या है, कि व्हाट इज द होल्डर्स लाइन का एक्सटेंट क्या होता है, गेटर एंड शॉर्ट स्पेनस वेन, द डीप फेशिया मॉडिफिकेशन, फेशियल लाटा, स्पेनस ओपनिंग, फिमोल ट्राइंगल, फिमोल हर्निया, फिमोल वेसल्स। ये सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको फिंगर टिप पे होने चाहिए। ये चैप्टर नंबर 3 है फ्रंट ऑफ थाई का, आपको ये लाजमी आना चाहिए। उसके बाद चैप्टर नंबर 4 मिडिल कंपार्टमेंट ऑफ थाई। यहाँ पे ऑब्चुलेटर वेसल्स और डिफरेंस बिटवीन द फिमोल एंड ऑब्चुलेटर नर्व वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपने ये सब कुछ बीडी चौरासी को फॉलो करना है आपने स्टार्ट से ही। उसके बाद चैप्टर नंबर 5 ग्लूटियल रीजन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से दो एनेस्मोस बनते हैं, ट्रोकेंट्रिक एंड क्रूशिएट एनेस्मोस, और स्ट्रक्चर्स अंडर द कवर ऑफ ग्लूटस मैक्सिमस, मीडियस, मिनिमस, नर्व्स एंड लेसल्स ऑफ ग्लूटियल रीजन। शार्टिक नर्व बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। और व्हाट इज द पेन ऑफ शार्टिका, ये शार्टिका का पेन कहाँ से कहाँ तक जाता है। ये ग्लूटियल रीजन जाता है, बाद में ये बैक ऑफ थाई में जाती है, वहाँ से फिर एट द लेटरल नेक ऑफ फेबुला पे डिवाइड हो जाती है। ये सब कुछ पता होना चाहिए कि शार्टिका का पेन कहाँ से कहाँ तक जाता है। यहाँ पे एक सिंड्रोम भी होता है, प्रीफॉर्मी सिंड्रोम, वो भी आपको आना चाहिए। उसके बाद स्ट्रक्चर पासिंग थ्रू द गेटर एंड लेसर शार्टिक फोरामिना। ये आप स्ट्रक्चर भी आपको फिंगर टिप में होने चाहिए कि गेटर शार्टिक फोरामिना से कौन से स्ट्रक्चर्स पास होते हैं और लेसर शार्टिक फोरामिना से कौन से चैप्टर पास होते हैं। इसके बाद चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट हो जाता है, वो है पोपलेटल फोसा। पोपलेटल फोसा की बाउंड्रीज, उसके रूफ, उसके कंटेंट, पोपलेटल आर्टरी का कोर्स, टीबीएल आर्टरी, टीबीएल कॉमन पेरिनेल नर्व का कोर्स। उसके बाद जेनिकुलर स्मोस, ये आपको लाजमी आने चाहिए। पेपोरेटल फोसा चैप्टर ऑलमोस्ट 4 पेजेस का है, वो आपको लाजमी चारों के चारों पेजेस आने चाहिए। उसके बाद बैक ऑफ थाई स्टार्ट हो जाती है, वहाँ पे शार्टिंग नर्व का कोर्स कंप्लीट, कि कैसे वो ग्लूटेल रीजन के अंदर आई, कहाँ पे वो बाइंड हुई और कहाँ से वो उसने वो कर्व हुई, कहाँ से वो बैक ऑफ थाई में गई, फिर वो कहाँ पे डिवाइड हुई, एट द लिटिल नेक ऑफ फेबुला पे डिवाइड हुई इनटू टीबियल एंड कोमल पेरिनेल नर्व। ये सब कुछ आपको कोर्स पता होना चाहिए कि बैक ऑफ थाई में, बैक ऑफ थाई में कैसे है और लेग में कैसा कोर्स है। उसके बाद बैक ऑफ थाई पे जितने भी नर्व बनते हैं आपको वो भी पता होना चाहिए। उसके बाद चैप्टर 8 डॉर्सम स्टार्ट होता है, वहाँ पे मॉडिफिकेशन होती है डीप फेशिया की, सुपीरियर एक्सटेंसर रेटिनिकुलम और इंफीरियर। उसके बाद यहाँ पे इंटीरियर टिबियल आर्टरी और कैसे वो दो मेलस के दरमियान से पास होती है तो डोर्सल पेडिस आर्टरी बन जाती है। और कैसे सारा कोर्स आपको, आप एक आर्टरी शुरू से उठाएं तो उसके एंड तक लेके चलें, फिमोल आर्टरी को ले रहे हैं आप पेरिटियल आर्टरी अंटिल आप एंड डोर्सम तक लेके चलें, डोर्सल पेडिस आर्टरी आगे डोर्सल आर्च बन जाती है, वहाँ पे प्लांटर आर्च बन जाती है, एंड तक लेके चलें आप। सर आप कोई नर्व सप्लाई करें तो नर्व को सारी करें, कुटिनस को अदा करें, डर्मेटोम्स को लैदा करें, सब कुछ ऐसे आप प्रिपेयर करें। इस तरह आपको याद करने में परेशानी होगी, प्रिपेयर भी अच्छा हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे एनिसलाइन बुरसा और गाय रोप्स, ये बारे में पता होना चाहिए। ये सब सारी बीडी के टर्म्स हैं, ये कुछ भी तभी के एल से नहीं आया। उसके बाद चैप्टर 9 बैक ऑफ लेग। बैक ऑफ लेग की कुटेनियस नर्वेशन आपको ड्रा करनी आनी चाहिए। बैक ऑफ लेग की, डोर्सम ऑफ फुट की, सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये आपको सेल्फलेस की वीडियोज़ मिल जाएंगी, ब्रेनलेस की मिल जाएंगी, काफ़ी वीडियोज़ हैं आपको। हाउ टू ड्रा कुटेनियस नर्वेशन ऑफ लोअर लिम्ब, हाउ टू ड्रा डर्माटोम ऑफ लोअर लिम्ब, हाउ टू ड्रा डर्माटोम ऑफ अपर लिम्ब एंड हाउ टू ड्रा कुटेनियस नर्वेशन ऑफ अपर लिम्ब। ये तीन चार वीडियोज़ हैं, आपको ये फिंगर टिप में होनी चाहिए। और उसके बाद फ्लेक्सर रेटिनिकुलम, द स्ट्रक्चर पासिंग टू द फ्लेक्सर रेटिनिकुलम, अर्काइल स्टेंडन, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस दफ़ा प्रॉफ में भी आया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सोल ऑफ फुट स्टार्ट हो जाता है। सोल ऑफ फुट में द लेटर एंड मीडियल प्लांटर नर्व और प्लांटर आर्च, हाउ द प्लांटर आर्च फॉर्म मिडिली एंड हाउ द प्लांटर आर्च फॉर्म लेटरली, सारे बताना चाहिए। उसके बाद चैप्टर 11 लिम्फेटिक्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिम्फेटिक्स ऑफ लोअर लिम्ब। ये एक ही चैप्टर दिया हुआ है बीडी के अंदर, आपको लिम्फेटिक्स पता होनी चाहिए, कहाँ से कहाँ ट्रेन हो रही है, सुपरफिशियल लिम्फ नोड जा रहे हैं और कहाँ पे कैसे थोरेसिक डक्ट और लिम्फेटिक डक्ट में ट्रेन हो जाती हैं। उसके बाद ट्रिब्यूटरीज ऑफ लॉन्ग एंड शॉर्ट वेनस वेन, उसके परफोरेटिंग वेन्स, कितने परफोरेटिंग वेन्स और कितने परफोरेटर्स होते हैं हमारे साइड पे। उसके बाद चैप्टर 12 का आता है नी जॉइंट, स्टार्ट होता है जॉइंट वाला चैप्टर। जो सबसे इंपॉर्टेंट जॉइंट्स है ना, वो नी जॉइंट, हिप जॉइंट और अल्टीमेटली एंकल जॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है। बाकी आप इनको आप टेबलेट, बाकी जो जितने भी जॉइंट बचते हैं वो टार्सल जॉइंट, मेटाटार्सल जॉइंट और वगैरह वगैरह, आप उसको टेबलेटरी फॉर्म में कर सकते हैं। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आपको स्किप नहीं करना, वो नी और नी और हिप जॉइंट है और एंकल जॉइंट है।
नी जॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसमें आपको बताना चाहिए कि लेटरल क्रूशियल लिगामेंट की अटैचमेंट कहाँ से कहाँ हो रही है, मिडिल क्रूशिएट की लिगामेंट अटैचमेंट कहाँ से कहाँ हो रही है, इंटीरियर क्रूशियल लिगामेंट कैसे मूव करता है, पोस्टीरियर क्रूशियल लिगामेंट कैसे मूव करता है। ये सब कुछ नी जॉइंट के आपको सारे लिगामेंट पता होने चाहिए। और इसके लिए मैं टेबल रिकमेंड करूँगा आप केएलएम से करें। नी जॉइंट का टेबल आपने केएलएम से करना है, क्योंकि वहाँ पे मूवमेंट्स कुछ अच्छी लिखी हुई हैं और उसके मसल परफॉर्मिंग मूवमेंट अच्छी लिखी हुई हैं। उसके बाद आपको क्लिनिकल्स के बारे में बताऊंगा मैं। आपने क्लिनिकल जितने भी करने हैं वो आपका मेन फोकस केएलएम पे होना चाहिए, क्योंकि केएलएम क्लिनिकल सब कुछ कवर कराती है। स्टार्ट से कि आपको कि सारा आपने केएलएम के जितने भी क्लिनिकल्स हैं ना, वो आपने लोअर लिम्ब के लाजमी केएलएम से पढ़ने हैं। अपर लिम्ब के भी हों, लोअर लिम्ब के भी हो, थोरेक्स भी, आपने केएलएम से लाजमी करने हैं। बीडी को एक दफ़ा रीड दे लें, लेकिन आपने केएलएम को स्किप नहीं करना। केएलएम के क्लिनिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है आप केएलएम के क्लिनिकल्स। और इस वीडियो में आपको सारा बताया गया है कि कैसे आपने क्लिनिकल्स कवर करने हैं, कैसे आपने प्रिपेयर करनी है लोअर लिम्ब को। और आज के लिए बस इतना ही। शुक्रिया, थैंक यू, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब दिस चैनल।